हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपका ट्रेड अच्छा चल रहा होगा। तो आज काफ़ी दिन बाद आपसे बात हो रही है। मैं थोड़ा काम में बिजी था, फंस गया था, घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। छोटी बहन की तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आज काफ़ी टाइम बाद ये टाइम मिला है। चलते हैं अच्छा अपनी एंजल स्क्रीन पर। ठीक, तो आज का जो मार्केट सेटअप बन रहा है, देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लो, अगर कल की क्लोजिंग यानी ये वाली जो क्लोजिंग है, ये वाली, अगर इस क्लोजिंग के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो बायर स्ट्रांग है। समझ लिए इंट्राडे में बायर ही मार्केट को कंट्रोल करेंगे कल की क्लोजिंग के जब तक हम ऊपर हैं। और कल की क्लोजिंग के अगर हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में सेलर का कंट्रोल रहेगा। इतना ध्यान रखना आप। अगर अच्छे मूव मिलेंगे कल की क्लोजिंग के, अगर हम ऊपर मूव ट्रेड कर रहे हैं तो बाइंग साइड को आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और अगर कल की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो सेल साइड की साइड में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना। और सेकेंड थिंग क्या है ट्रेडिंग के लिए, सेकेंड चीज़ आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा? डेली चार्ट पे आप आ जाओ और इसकी एनालिसिस करना सीखो। ठीक, इंट्राडे में ट्रेड करके, इंट्राडे में जो मार्केट का चार्ट है वो रीड करके ऐसा कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप डेली चार्ट को नहीं देखोगे। डेली चार्ट पे अगर ये देखोगे तो ये देखो, यहाँ से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ये वाले ड्रॉ करी। ये एक चार्ट पैटर्न है। अब आप इसका नाम बताओ, 2-3 मिनट सोचो और इसका नाम आप कमेंट करो मुझे, और कमेंट करके मुझे बताओ कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। अगर आप ट्रेड करते हो तो चार्ट पैटर्न के बारे में आपने सुना ही होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपने सुना होगा। ये देखिए चार्ट, ये है फॉलिंग वेड्ज पैटर्न। इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक, अच्छा अब ब्रेकआउट हुआ तो कुछ लोग सोचेंगे कि अब बाइंग साइड के मुझे अच्छे अच्छे बड़े बड़े मूव मिलेंगे। बाइंग साइड के मूव मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब ये अपना पिछला स्विंग हाई, ये वाला, इस कैंडल का जो हाई जब ये ब्रेक होगा ना, जब ये इसके ऊपर, जब ये वाली कैंडल जब रुक जाएगी, होल्ड कर देगी, क्लोज कर देगी, इसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगी, तब हमको एक बाइंग साइड का मूव मिल सकता है। लेकिन अभी क्या है, मार्केट इस लेवल के नीचे है। देखिए ये वाला जो लेवल है ना 15,888 का, 15,884 है, लेकिन मैं 4 पॉइंट अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ। 15,888 के ऊपर जब ये मार्केट क्लोज होने लगेगी तो हमको एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक, लेकिन अभी मार्केट जो है, अभी सेल साइड की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, भी मिलेगी। मतलब अभी इसके ऊपर नहीं निकला मार्केट, जब इसके ऊपर निकलेगा तभी हमको एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हमने क्या किया, हमने डेली चार्ट पे इसको एनालिसिस कर लिया, हमें पता चल गया ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, रुकने लगेगा, तभी इसमें हम बाइंग साइड का एक अच्छा ट्रेड देख सकते हैं। अब चलते हैं 5 मिनट पे। पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग। लेवल आपको याद हो गया। ठीक, ये आ गए हम 15 मिनट पे। आज है 6/9/23। अच्छा, इसमें अब हम आते हैं, देखिए इंट्राडे में सबसे पहले ट्रेड करने के लिए आपको 1 मिनट से 15 मिनट का टाइम सुटेबल है, बहुत है। इससे ऊपर आपको नहीं देखना। बस डायरेक्शन क्या देखनी है, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ये देखना है कि मूवमेंट क्या चल रही है। आपको मूवमेंट उस पर देखना है और ट्रेड इस पर लेना है। ठीक, तो अब चलते हैं 5 मिनट पे। अब ये अगर 5 मिनट पे देखें तो मार्केट कल वाली रेंज में ही फंसा है। ये इसका हाई हो गया। अच्छा, एक सेटअप मैं आपको और बताता हूँ। ये जो अपना हाई है और ये जो लो है ना, इसको मार्क करके रख लेना। और अगर ये जैसे से करते करते अगर ये ऊपर निकल जाए और यहाँ पे जाके एक रेंज बनाए, और जब इस रेंज का जब ये ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर के साइड जाने के लिए, तो इस रेंज के लो को आप ऐसा लगा लेना, 1:2 का ही रखना। ज़्यादा लालच मत फैलाना भाई। देखो, लालच फैलाने से कुछ नहीं होता इसमें, है ना। तो धीरे धीरे पहले सीखना है, पहले नॉलेज, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप रुके रहो ना। अभी एक्सपीरियंस नहीं है कुछ, मतलब नए लोग हैं, अभी नहीं पता है किसी को, तो 1:2 करके आप चल सकते हो। यहाँ पे कोई रेंज बनाता है तो उस रेंज का लो आप ऐसा लगा लो, और 1 जितना ऐसा लगाओ उसका 1:2 करके अपना टारगेट का वो लगा लो, टारगेट सेट कर लो। ईजिली अचीव होता है भाई, 1:2 ईजिली अचीव होता है। कोई इसमें इतना सर खपाने की ज़रूरत नहीं, इतनी कोई इसमें सर दर्दी करने की ज़रूरत नहीं।
अच्छा नीचे साइड क्या होता है, नीचे साइड अगर आके ये इसी जगह पे ये सस्टेन करके मतलब एक रेंज बना दें और उस रेंज का जब ब्रेकआउट देगा नीचे की साइड, तो हम नीचे की साइड अच्छा जा कब सकते हैं, जब इस अपने इस हाई को और अपने इस लो को ये ब्रेक करेगा तो ही एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, नहीं तो मार्केट इस रेंज में फंसा रहेगा। और अब जब मतलब ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं ना वो कम होने लगते हैं अगर मार्केट रेंज में है ना, तो ऑप्शन बायर अगर बनना है तो ऑप्शन बायर के लिए एक मोमेंटम में ही होना चाहिए। मार्केट रेंज में फंसा है तो वो फिर उसका प्रीमियम डीके होता जाएगा और कोई प्रॉब्लम। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लिया भी है 172 यहाँ पे, अब मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, इसी रेंज में घूम रहा, फिर जाके यहाँ पे आ गया तो प्रीमियम डीके होगा। पहले तो यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगा। अब अगर ये धीरे 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 करके यहाँ पे मतलब रेंज में टाइम बिता के भी ऊपर जा रहा है ना, तो भी वो आपका 172 ही रहेगा और घटेगा, उससे बढ़ने वाला नहीं है ये। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे पहले रेंज का ब्रेकआउट होना जरूरी है। रेंज के बाहर अगर आप ट्रेड करोगे तो आप पैसा बना लोगे, अर्न कर लोगे। अब हम चलते हैं 1 मिनट पे। सबसे पहले मैं ये सब हटाता हूँ, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपरली। रेंज में 1 मिनट में आ गए। 1 मिनट में मुझे इसमें एक चार्ट पैटर्न दिखा, ठीक, मैं दिखाता हूँ आपको डबल। अच्छा आप पहले देखो, इसमें पहले इतना जोन देखो। आप देखो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताओगे इसमें कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा। सबसे पहले तो इसमें देखो डबल बॉटम बन रहा है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ये वाली हो गई इसकी नेक लाइन, ठीक, ये हो गई इसकी नेक लाइन। अब क्या करना था, मैंने कहा था लो मार्क कर लेना, ये रहा इसका लो, ठीक है, लो मार्क कर लेना। जब ये लो मार्क हुआ, अब इसके बाद एक जो ये ट्रेंड लाइन आ रही ना, वो ये आ रही है, ठीक, ये एक ट्रेंड लाइन आ गई। अब अगर हम ये वाला हटा दें, नहीं वैसे लगा रहने दीजिए, अभी के लिए फ़िलहाल हटा के दिखा रहा हूँ बस। ये आ गई ट्रेंड लाइन, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया इसने सपोर्ट, सेकंड टाइम लिया। अच्छा अगर आप नए हो तो एटलीस्ट इसको 3 बार सपोर्ट लेने दो, 3 बार इस लाइन को टच करने दो, तभी इसमें आप देखो। अगर आप नए हो, पुराने हो तो आपको वैसे भी सब समझ में आने लगेगा, दिखने लगेगा ये। अब ये एक नया वो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। इस पैटर्न को बोलते हैं डिसअसेंडिंग पैटर्न। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, डिसअसेंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन ये हो गया, ये वाला, ये नीचे से ये ऐसे सीधे गई और ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही। अब हमको जब इसमें एंट्री लेना था तो ये जो ब्रेकआउट आया ना, तो इस ब्रेकआउट पे हम देखिए, इस पर अगर हम टारगेट अपना लगा दें, मैंने क्या कहा 1:2 का आप लेके चलना। इस जगह से हमारी एंट्री हुई। एसएल हमारा क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, एसएल होगा इस वाली कैंडल का लो, इसके जो पिछले वाली कैंडल है ना, इसका लो हमारा एसएल होगा। एसएल कितने पॉइंट का बनना, 8.2 पॉइंट का। हमें कितना चाहिए, 8.2 इंटू 2 16 चाहिए, ठीक, 16.4 16.4 चाहिए, 16 पॉइंट। चलो देखिए, 1 वे अचीव हुआ, ना कोई रेड कैंडल बनी इतनी देर में, ना कोई रेड कैंडल बनी, ना कुछ बना, 1 वे अचीव हो गया। 1:2 का जो आप अगर लेके चलोगे तो आपको, अगर आप मंथ, देखिए मेरी बात मानो ना, अगर आप मंथ में एक ट्रेड ले रहे हो रोज, एक ही कैपिटल, मतलब कैपिटल आपका पता है आपको, मुझे इतने का ही लेना है ट्रेड, मुझे इतना लॉस है, आप एंड ऑफ द मंथ अगर एक ही लॉट से आप चला रहे हो ना, तो आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। ये मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ यार, आप 100% मेरे से लिखवा लो, आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे, लॉस में आ ही नहीं सकते। लेकिन आप अगर कब, जब डिसिप्लिन से अगर काम करोगे इसमें, तो मार्केट आपको डिसिप्लिन का पैसा देता है। आपके जितना पैसा हो आपके पास, आप कितने बड़े आदमी हो, उसका मार्केट को कोई लेना देना नहीं है ना। मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं से मार्केट हिलती है। हमारे जैसे, आपके जैसे रिटेलर छोटे, उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट वैसे भी ओवरऑल हर साल मान लो अगर 10 लाख लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो मार्केट लगभग 9,80,000 लोगों को ऐसे ही लात मार देता है। 20,000 बचते हैं, वो भी धीरे 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 सीखेंगे, है नहीं कुछ, अपना पैसा लाएंगे, जॉब कर रहे हैं कहीं तो सैलरी इसमें घुसेड़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते 5-6 महीने में उसमें से भी 20,000 में से भी लगभग 18,000 लात मार दिए जाते हैं। बचते जो 2,000 है ना, वही बाद में बड़े ट्रेडर बनते हैं, जो फ्रस्ट्रेन कर जाते हैं इसमें। उसके लिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सब कुछ होना जरूरी है आपके लिए, ठीक। अच्छा, एक तो ये पैटर्न बन गया। उसके बाद 1:2 का मुझे, अच्छा मैं देखिए, मैं इसमें कब तक नहीं निकालूंगा,
जब तक मुझे इसमें कोई रेड कैंडल ऐसी ना दिखे जिसमें मुझे ये लगे कि मार्केट यहाँ से डाउन हो गया। अब कैसे देखना है आपको, मान लीजिए ये रेड कैंडल बनी, कुछ लोग बोलेंगे सर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ये तो रेड कैंडल बन गई। अरे भाई इसमें क्यों निकलोगे, ये जो पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल है, सबसे पहले मैं इसको हटा दूँ, ये दिक्कत कर रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज कर जाती तो आप निकल जाते, तो मैं मानता कि हाँ भाई इसने रेड कैंडल ने इसके ग्रीन के नीचे आके क्लोज कर दिया, यानी इसमें सेलर आ सकते हैं, ठीक, तो मैं मान सकता था। लेकिन आप यही सोचो यार, जो कोई यहाँ पे एंट्री लेगा, मेरे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो ट्रेडर पड़े हैं, तो वो मतलब थोड़े थोड़े प्रॉफिट के लिए इसे करते हैं। देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक, सभी जानते हैं। तो जब यहाँ से जब किसी ने एंट्री ली होगी तो भाई प्रॉफिट तो बुकिंग होगी, कुछ तो प्रॉफिट बुक होगा ही। ये वही रेड कैंडल है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग वाली ही रेड कैंडल है। अब इसमें मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा कि यहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊँ, मुझे 1:2 का चाहिए। लेकिन कब, जब मुझे ऐसा कुछ इसमें दिखे मूवमेंट कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे आ गया यार कोई बियरिश कैंडल बन रही है, इसमें बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, तो मैं वहाँ से एग्जिट कर दूंगा। और जब नहीं, अगर वन वे ही जा रहा है तो भाई मैं क्यों एग्जिट करूँगा, मुझे क्या ऐसा पड़ा है जो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ। देखो यहाँ से एंट्री थी ना अपनी, कहाँ गया ये, वन वे गया 32 पॉइंट। एसएल कितना था हमारा, एसएल देखो 8 पॉइंट का एसएल था, 32 पॉइंट हमने इजीली अचीव कर लिया। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यानी जितने का एसएल था 1:4 हमने अचीव किया, ठीक। अब इसके बाद मैं इसको हटाता हूँ, ये हटाया, ये भी हटाया, सेकेंड टाइम आ गया। क्या था, मैंने जो नेकलाइन बताई थी ना, ये वाली डबल बॉटम की, ये हो गई। और एक ऐसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये बन रहा है ट्रेंड लाइन का, देखो सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक नहीं दे पा रहा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, बार बार एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आके इसने ये वाला ये इसने रेंज बना दिया, लेकिन इस रेंज का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब देखिए इसमें दो तरीके से ट्रेड बन सकता था। एक, जब मार्केट रेंज बनाने लगा ना, जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो भी हम यहाँ पे एक ट्रेड मार सकते थे, ठीक, यहाँ पे हम एक ट्रेड मार सकते थे। इस कैंडल के हाई को एसएल बना के, ग्रीन वाली कैंडल के हाई को एसएल बना के हम एक ट्रेड मार सकते थे, ठीक। लेकिन बेस्ट ट्रेड जो बना इसमें वो यही वाला बना, जब इस वाले सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। अच्छा, सपोर्ट को जब ब्रेक किया, जब हमने यहाँ पे एक ट्रेड मारा, पहले ये हटा देता हूँ मैं, उसके बाद आइए, जब हमने यहाँ पे एक ट्रेड मारा, अब इसमें हमारा एसएल क्या होगा, लास्ट वाली कैंडल का हाई। देखिए अब कोई भी ऐसा पैटर्न बना हो, कोई भी ऐसी रेंज बनी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लास्ट वाली कैंडल का हाई अपना एसएल बना लो। 7.8 पॉइंट का एसएल था, यानी 15 मान लो, मुझे कितना चाहिए था, 30 पॉइंट। एक मिनट, शायद कुछ मिस्टेक हो रही इसमें, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सॉरी 7.8, 15 पॉइंट चाहिए था मुझे, गलत हो गया, मैंने 15 समझा। मुझे कितना चाहिए था, 15 चाहिए था, 15 क्या 16 कर लीजिए, 7.8 है ना, अब 16 कर लो आप, ठीक, टोटली अचीव हो गया। अब इस ग्रीन कैंडल पे भैया जो निकल जाए, इस ग्रीन कैंडल पे, तो भाई मैं नहीं बता सकता ना, मैं कोई सिखा दिया, आपके माइंड के अंदर ही होना चाहिए भाई। यहाँ से अगर कोई आ रहा, देखो मैंने पहला सेटअप आपको यही बताया था, जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ से भी एंट्री लिया होगा, ठीक, तो भाई प्रॉफिट तो लोग बुक करेंगे ही, प्रॉफिट तो बुक होगा ही, है ना। तो ये ग्रीन कैंडल वही है। अब इस पर आप अगर एक कैंडल पर डर के निकल जाओ तो ना कोई सिखा सकता ना कोई, ये तो आपको अपने खुद ही अंदर डेवलप करना पड़ेगा। क्या था, 7.8, हमको चाहिए था 16.4, ठीक, 16 ही चाहिए था। लेकिन इसने जब वन वे दिया ना, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जो हैं वो इनके लिए एक सपोर्ट है, ठीक है। तो एक सपोर्ट ये था, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके ये जो इसने जो ऊपर बाउंस बैक मार दिया ना, इसी रेंज में अगर ये नीचे की ओर ब्रेकआउट कर देता तो इसका टारगेट और बड़ा हो सकता था, इसका टारगेट। लेकिन मुझे क्या था, 1:2 चाहिए था, या तो एक ही वन वे जा रहा है तो ठीक है, जब तक जा रहा है मैं रुका रहूँगा। वन वे ही इसने 21 पॉइंट दे दिए, यानी 8 पॉइंट के एसएल के साथ इसने 21 पॉइंट टारगेट दे दिया। अब बताओ, 2 ट्रेड मैंने, 2 सेटअप आपको मैंने दिखाए,
इसमें क्या नहीं समझ में आया एक तो वो कमेंट कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ सीखो, सीखने पे ध्यान दो, चार्ट पैटर्न को समझो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखो। ये मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपके ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने वीडियो में बनाए भी हैं और कुछ अभी बनाने भी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज कैंडलस्टिक का जो भी वीडियो बचे हैं उनको डाल के मैं ख़त्म कर देता हूँ। वो सब आप देखना, सीखना, समझना। और नेक्स्ट आने वाले जो एक सीरीज में बनाता हूँ, सोच रहा हूँ, तो उस पर मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करूँ, उस पर मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बनाऊँ। देखिए, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक को अगर आप मिला के यूज़ करोगे ना तो 10 में से 8-9 भी हो सकते हैं, ये सक्सेसफुल होने ही होने हैं, ठीक। ये सक्सेसफुल होने ही होने, इनमें आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप पूरे मन से, लगन से सीखते हो तो देखो, कॉलेज भी इंसान अगर जाता है ना तो 3-4 साल, 5 साल तो वहाँ पे भी लगते हैं। तो भैया ये तो, इसमें तो मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी या कोई भी स्कूल में ये तो सिखाया नहीं जाता, समय तो लगेगा ना। तो समय दोगे, अगर आप जितना समय अपने इस चार्ट को दोगे, आप दोस्ती यारी करो, अच्छी बात है, लेकिन इस चार्ट को भी अपना दोस्त बना लो। ये चार्ट ही आपको बता देगा कि भाई मुझे इस लेवल पे बाइंग करो, इस लेवल पे सेलिंग करो, मैं 10 में से 8 ट्रेड तो तुम्हारे फेवर में दूंगा ही दूंगा। और अगर आप एक लॉट से पूरे मंथ आप अगर ट्रेड, मंथ में देखो 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, ठीक। अगर आप 80% एक्यूरेसी है आपकी, एक ही लॉट से आप करो, ठीक है। ये मतलब देखो, ट्रेडिंग में कोई ब्रह्मा नहीं है भैया, ऐसा कोई नहीं है जिसका लॉस ना होता हो। लॉस सबका होता है, लेकिन सीखने के बाद आप उसी लॉस को मैनेज कर लेते हो और प्रॉफिट को अपने बढ़ा देते हो। और बिना सीखे तो यही होता है कि प्रॉफिट तो होता है, देखो प्रॉफिट सबका होता है भाई, ऐसा कोई नहीं है जिसका प्रॉफिट ना होता हो, प्रॉफिट सबका होता है। मेरा भी शुरू में प्रॉफिट होता था, लेकिन वो लॉस पे कब बदल जाता था ये नहीं पता होता था। अब देखो, एक तो सबसे पहली बात तो होती है ग्रीडीनेस ना, लालच। आपके अंदर जितना लालच आ रहा है, आप मिल रहा है आपको, आप सीधी सी बात करो, आप अगर जॉब कर रहे हो ना, अपनी सैलरी से डिवाइड करो। भाई मेरी 30 दिन की सैलरी 15,000 है, तो एक दिन में मुझे 500 मिलता है। अगर मार्केट एक दिन, मतलब समझ रहे हो ना, 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद 500 आपको दे रहा है वो ओनर वहाँ का, और अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो घंटे भर में, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में अगर आपको 500 मिल रहा है, तो भैया कहाँ का बुरा है ना। तो सबसे पहले तो यही देखो, लालच मत करो, लालच कम करो, अभी सीख जाओ, पहले सीखने पे ध्यान दो। सीखने के बाद तो इसमें कमाई बहुत पैसा है भाई, है ना। तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो। और कैंडलस्टिक पे मैं अभी वीडियो शूट करके और यूट्यूब पे डाल दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके के कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अच्छा, ये देखो, अब ये मार्केट इसी रेंज में फंसा था। अब अगर इस रेंज के ऊपर ये वाला जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये होल्ड कर जाए और एक रेंज इस पे बना दे, तब इस रेंज को या तो ऊपर ब्रेकआउट करे, अगर नीचे करेगा तो यहीं तक आए, ऊपर अगर ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा बाइंग साइड का हमें ट्रेड मिल सकता है इसमें। क्योंकि ये देखो, एक ये ट्रेड लाइन भी जा रही है, ये वाली, ये देखो, ठीक, ये एक ट्रेड लाइन भी जा रही है, ये देखो, एक ऊपर से ये पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न का नाम क्या है बताऊं? इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं असेकेंडिंग पैटर्न। वो वाला डिसेकेंडिंग था और इसको बोलते हैं असेकेंडिंग पैटर्न। उल्टा है, अपोजिट है उसी का। देखो मार्केट यहाँ से अप होने लगा, धीरे धीरे जाने लगा, अपना टारगेट यहीं से ना। अब देखो क्या करना है, इस कैंडल का लो ऐसा लगा लेना है और इसी कैंडल का 2 गुना अपना टारगेट रख लेना है, इजीली अचीव हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच।